हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश वर्मा और स्वागत है आपका एपिसोड 80 में। आपको पता है हमारी धरती में महासागरों की औसतन गहराई लगभग 12,000 फीट है और पैसिफिक ओशन का मैरियाना ट्रेंच तो इतना गहरा है कि इसमें पूरा का पूरा माउंट एवरेस्ट ही डूब जाएगा। इसका मतलब समंदर के अंदर सी बेड पर रिच जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी मौजूद है जिसे अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया है। आपको यकीन नहीं होगा, हम इंसानों के लिए हजारों किलोमीटर दूर स्पेस तक उड़ान भरना इतना मुश्किल नहीं है जितना कठिन इन 7-8 किलोमीटर गहरे पानी के अंदर जाना है। आपको ध्यान हो, जून 2023 में टाइटन सबमर्सिबल टाइटैनिक जहाज के रेमिनेंट्स की खोज में अटलांटिक ओशन के अंदर गया था। ये वेसल समुद्र तल तक पहुंचे बिना ही महज 3,500 मीटर की गहराई पर ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण इम्प्लोड हो गया था एंड ऑल द क्रू मेंबर्स डाइड ऑन द स्पॉट। नाउ दैट अंडर वाटर एक्सपेडिशंस आर वेरी डेंजरस। ऐसी एक्टिविटीज को मिलिट्री ऑपरेशंस और ओशन रिसर्च जैसे पर्पसेस के लिए सीमित रखा गया है एंड फॉर दैट वी हैव स्पेशलाइज्ड सुपर स्ट्रॉन्ग सबमरीन्स जो अंडर वाटर चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए हमारे देश को मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। हाउ एग्जैक्टली, चलिए समझते हैं। आपको आर्किमिडीज का प्रिंसिपल याद है जो ये कहता है कोई ऑब्जेक्ट जितना पानी डिस्प्लेस करता है उस ऑब्जेक्ट पर डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट के बराबर एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करने लगता है जिसे बॉयंसी कहते हैं। आप समझ सकते हैं, इसी बॉयंट फोर्स के कारण ही किसी भी ऑब्जेक्ट का वाटर सरफेस पर फ्लोट करना पॉसिबल होता है। इसका मतलब पानी के अंदर बाहर होने के लिए हमें इस बॉयंसी को कंट्रोल करना होगा, है कि नहीं? और उसके लिए सबमरीन्स के अंदर एक स्पेशल एलिवेटर सिस्टम या लिफ्ट लगा होता है जिसे बैलेस्ट टैंक कहते हैं। चलो अब पानी के अंदर तो चले गए, अब यहां से आगे बढ़ने के लिए सबमरीन को हाइड्रोडायनेमिक रेजिस्टेंस को ओवरकम करना होगा। फॉर दैट सबमरीन्स के अंदर स्ट्रॉन्ग प्रोपल्सन सिस्टम्स लगे होते हैं विच आर पावर्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्टर्स और डीजल इंजन। अगला चैलेंज वेरी हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब आप खुद ही सोच के देखिए, इतने गहरे पानी में लाखों करोड़ों लीटर पानी का भार सीधे सबमरीन के ऊपर ही आ जाएगा, है ना? आपको पता है हर 10 मीटर गहराई के साथ पानी के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 100 किलो पास्कल बढ़ता जाता है। इसका मतलब जब सबमरीन 1 किलोमीटर अंदर पानी में गहराई पर हो तो उसके ऊपर 100 एटमॉस्फेयर के बराबर प्रेशर लग रहा होता है विच इज टू मच टू विथस्टैंड। सबमरीन्स में लगने वाले स्ट्रेस को ध्यान में रखकर हाई स्ट्रेंथ स्टील को मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसका अल्टीमेट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 500 से 700 मेगापास्कल के रेंज में होता है। नेक्स्ट चैलेंज कम्युनिकेशन और अंडर वाटर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। क्योंकि इंफॉर्मेशन कैरिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स हार्डली 100 मीटर तक ही पानी के अंदर जा सकते हैं एंड आफ्टर दैट RF सिग्नल्स आर ऑफ नो यूज। ऐसी सिचुएशन में सोनार वेव्स हमारे सबमरीन्स के आंख और कान के जैसा काम करते हैं। सोनार वेव्स की मदद से सबमरीन्स दूसरे ऑब्जेक्ट्स और वेसल्स को लोकेट, डिटेक्ट और ट्रैक कर लेते हैं। हाउ एग्जैक्टली, चलिए समझते हैं। बेसिकली सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। पानी के अंदर जाते ही सबमरीन्स साउंड वेव्स एमिट करने लगते हैं। आगे इन साउंड वेव्स के कारण जो इको प्रोड्यूस होता है उसकी स्टडी करके सबमरीन्स अपने आसपास के सराउंडिंग का एक डिटेल्ड मैप तैयार कर लेते हैं एंड दैट इज हाउ सोनार टेक्नोलॉजी वर्क्स इन द फील्ड ऑफ ओशनोग्राफी। अगर ये सब जानकर आपको साउंड वेव्स को और भी एक्सप्लोर करने का मन कर रहा है तो उसके लिए हमारा एपिसोड 54 देखना ना भूलें। आज हमने अपने नेवल वॉचगार्ड सबमरीन्स के ऑपरेशनल फिजिक्स के फंडामेंटल्स को जाना और समझा। आपको पता है दुनिया में जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस के चलते
न्यूक्लियर वॉरहेड तक को कैरी करने वाले सबमरीन्स को डेवलप किया जा चुका है, जिसे हम कभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।